नेक्स्ट है फॉर द एसिड सब्सटेंस सीव्स आर यूज्ड। एसिड सब्सटेंस के लिए सीव किस प्रकार से होना चाहिए? सिल्क का बना होना चाहिए, हॉर्स एयर का होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए या ना। इसमें देख सकते हैं अपन गैस थर्मामीटर आर मोर एक्यूरेट देन द लिक्विड थर्मामीटर। नेक्स्ट देखते हैं वाटर बाथ इज ए यूज फॉर। वाटर बाथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शुगर ऑफ मिल्क इज ए नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ। शुगर ऑफ मिल्क का उपयोग किस चीज़ के प्रिपरेशन में नहीं करना चाहिए? बायोकेमिक मेडिसिन के में, टैबलेट में, कोन्स बनाने में या फिर प्लेसिबो में। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 कन्वर्ट ग्लोब्यूल्स इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑक्जेलिक एसिड, केन शुगर एंड पिक्रिक। देखते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसीज अंडर द डेसिमल स्केल एल्कोहल इज यूज। डेसिमल स्केल में पोटेंसी प्रिपरेशन करने के लिए एल्कोहल कौन सा यूज किया जाता है? डाइल्यूट एल्कोहल, डिस्पेंसिंग, रेक्टिफाइड स्पिरिट या स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, ड्रग पावर ऑफ आर्सेनिक अंडर द न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ड्रग इज। तो न्यू मेथड के अंतर्गत आर्सेनिक का ड्रग पावर कितना होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइपेरिकम इज प्रिपेयर फ्रॉम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन फार्मेसी के 500 MCQ सॉल्व कर रहे थे। वीडियो के 4 पार्ट्स में अपन 50-50 MCQs मतलब टोटल 200 MCQ सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज अपन नेक्स्ट 50 MCQ सॉल्व करेंगे जो कि है 201 से लेके 250 तक। और जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के बाकी के MCQs वाले पार्ट को ज़रूर जाके देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो AIPGT के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, स्टेट PSC के एग्ज़ाम हो, UPSC के एग्ज़ाम हो या होम्योपैथी फार्मासिस्ट के। ये सभी क्वेश्चंस होम्योपैथी से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मेरे साथ साथ आप भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं फॉर कोरोसिव सब्सटेंस स्पेचुला इज ए यूज्ड। कोरोसिव सब्सटेंस के लिए कौन से स्पेचुला का यूज़ किया जाता है? किस प्रकार का स्पेचुला यूज़ करना चाहिए? सॉलिड, हार्ड रबर, हॉर्न स्पेचुला, बोथ या फिर स्टेनलेस स्टील। तो कोरोसिव सब्सटेंस के लिए दोनों तरह के स्पेचुला का यूज़ करना चाहिए, सॉलिड, हार्ड रबर एंड हॉर्न, दोनों तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द एसिड सब्सटेंस सीव्स आर यूज्ड। एसिड सब्सटेंस के लिए सीव किस प्रकार से होना चाहिए? सिल्क का बना होना चाहिए, हॉर्स एयर का होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए या नन। तो एसिड सब्सटेंस के लिए सिव्स हॉर्स एयर का बना होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फनल्स आर मेड अप ऑफ। फनल्स किस प्रकार का बना होना चाहिए? ग्लास का, हाई, पॉलीथीन का, पोर्सलिन का या एनी ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर है एनी ऑफ द अबोव होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का हो सकता है, या तो ग्लास का फनल हो सकता है या हाई पॉलीथीन का या फिर पोर्सलिन का बना हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम्स आर मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली बाय वॉलमेट्रिक पिपेट, ब्यूरेट, वॉलमेट्रिक फ्लास्क या ड्रॉपिंग पिपेट। वॉल्यूम्स आर मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली बाय वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का बना होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसको अपन पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जा करके देखिएगा, फार्मेसी के मेजरमेंट वाले चैप्टर में अपन इसके बारे में देखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं देयर आर स्केल ऑफ टेम्परेचर, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर। कितने स्केल का टेम्परेचर होना चाहिए? 1, 2, 3 या 4। तो राइट आंसर अपना टिक कर लीजिए 3। देयर आर 3 स्केल ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है मोस्ट एक्यूरेट थर्मामीटर इज। इसमें से मोस्ट एक्यूरेट थर्मामीटर कौन सा है? मरकरी, लिक्विड, सॉलिड या गैस। ठीक है, तो मोस्टली मोस्ट एक्यूरेट गैस रहती है रदर देन मरकरी एंड लिक्विड एंड सॉलिड की अपेक्षा। ठीक है, कई बार जनरली अपन मरकरी वाला ही यूज़ करते हैं, लेकिन बेस्ट सबसे मोस्ट एक्यूरेट गैस वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें देख सकते हैं अपन गैस थर्मामीटर आर मोर एक्यूरेट देन द लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज गैस एक्सपैंड मोर देन द लिक्विड। तो गैस बहुत जल्दी एक्सपैंड होती है लिक्विड की अपेक्षा में, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है बोल रहे हैं, और फास्ट वर्क भी करती है क्योंकि जल्दी से एक्सपैंड होती है, लिक्विड को टाइम लगता है। गैस थर्मामीटर आर द मोस्ट एक्यूरेट वे टू मेजर द टेम्परेचर बिटवीन 2.5 टू 1337 K।
मरकरी इज द ट्रेडिशनली लिक्विड यूज इन द थर्मामीटर। ठीक है, ट्रेडिशनली अपन देखे ही हैं, जनरली थर्मामीटर में कौन सा होता है, मरकरी यूज किया जाता है। तो ट्रेडिशनली मरकरी का ही उपयोग किया जाता है बिकॉज इट एक्सपेंड कॉन्स्टेंटली वैन द हीटेड एंड रिमेन इज ए लिक्विड ओवर ए वाइड टेम्परेचर रेंज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे करके एक्सपेंड होती है और आगे की ओर बढ़ती है, अपन देखे ही हैं। हियर आर द सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मरकरीज। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मरकरी की, लेकिन एक्यूरेटली गैस वाली ज़्यादा करेक्ट है ये कहा गया है। तो राइट आंसर इसका आएगा गैस थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैनीमन मेंशन यूज ऑफ ग्लास रिटॉर्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ। कौन सी मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए हैनीमन जी ने ग्लास रिटॉर्ट के बारे में कहा है? कैलकेरिया कार्ब, कॉस्ट्रिकम, हिपरसल्फ या नन? तो कॉस्ट्रिकम मेडिसिन का उपयोग किया जाता है या प्रिपरेशन करने के लिए ग्लास रिटॉर्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन बंसन बर्नर कॉमनली यूज्ड फ्यूल इज। बंसन बर्नर में कौन से फ्यूल का उपयोग किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, कोल गैस या फिर क्रियोसोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कोल गैस का उपयोग किया जाता है बंसन बर्नर में। नेक्स्ट देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एंड ग्रैन्युलर सॉलिड आर मेजर्ड बाय पाइकोनोमीटर, हाइड्रोमीटर, बोथ या फिर नन? Specific gravity of liquid and the granular solid are measured by pyconometer. Right answer is option A. Next देखते हैं। For the drying a substance at very high temperature, crucible is made by asbestos, porcelain, silica या none? For the drying a substance at very high temperature, क्रूसिबल इज ए मेड अप ऑफ। कोई भी सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए कौन से पॉट का उपयोग करना चाहिए? एस्बेस्टॉस, पोर्सलिन, सिलिका या नन? तो राइट आंसर है सिलिका का उपयोग करना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। वाटर बाथ इज ए यूज फॉर। वाटर बाथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टू कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट, इनडायरेक्ट हीटिंग, सब्लिमेशन या ऑल? तो वाटर बाथ का उपयोग सभी चीज़ों के लिए किया जाता है। कैलकुलेटिंग ए मॉइस्चर कंटेंट, इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए भी एंड सब्लिमेशन के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं। एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेसिकेटर, सीट इज ए प्लेस्ड, कॉपर, स्टील, एस्बेस्टॉस या जिंक? एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेसिकेटर, फिल इन द ब्लैंक सीट इज रिप्लेस्ड। कौन सा जिंक का होना चाहिए? ठीक है, कौन सी सीट होनी चाहिए इसमें? जिंक के सीट का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है। द वर्ड फार्माकोपिया ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर्मेकॉन, फॉर्मेकॉप, फॉर्मेकॉन या फिर फॉर्मेकॉप? तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन से ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है? ये है फॉर्मेकॉन से, फार्माकोपिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश बाय ओटिस एंड क्लॉप एंड सन्स, कैरल डब्ल्यू कैस्परी, एम भट्टाचार्य या बोरिक एंड टैफेल? फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश बाय कैरल डब्ल्यू कैस्परी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया पब्लिश बाय डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी, लिपेग इन 1825 में। ठीक है, तो फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी? 1825 में। किसके द्वारा? कैरल डब्ल्यू कैस्परी के द्वारा। कहाँ पे हुई थी? लिपेग में हुई थी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं। ये है ओटिस क्लॉप एंड सन्स, इन्होंने कौन से फार्माकोपिया को पब्लिश किया था? ये था होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए। ठीक है, ये हुआ था 1825 में, फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया। ठीक है, ओटिस क्लॉप ने होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए 1897 में पब्लिश की थी। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा। उसके बाद है एम भट्टाचार्य। एम भट्टाचार्य, एम का क्या फुल फॉर्म है? महेश भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन होम्योपैथी फार्माकोपिया। ये कब पब्लिश हुई थी? 1893 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इनके ईयर याद रख लीजिएगा। एंड बोरिक एंड टैफेल, ये इन्होंने कौन सी कब पब्लिश की थी? इन्होंने की थी अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1882 में पब्लिश की थी। अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया, ठीक है, 1882 में। तो ये चारों के ईयर याद कर लीजिएगा। ये है फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया, ये है होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, ये है महेश भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1893, एंड द बोरिक एंड टैफेल ने की थी अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1882 में। ठीक है, तो ये सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
उसके अलावा भी और कौन कौन सी हैं? जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया, ये कब पब्लिश हुई थी? ये याद कर लीजिए, इसका था 1825 में। ठीक है। उसके बाद कौन सी थी? ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया, इसका सन कौन सा है? 1870। ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया 1870। ठीक है। होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए अपन देखे हैं 1897। अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1882 में। एंड होम्योपैथी ऑफ इंडिया, ठीक है, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया जिसे कि अपन HPI कहते हैं, फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1997 में। ठीक है, तो इसका भी ईयर याद रख लीजिएगा, 1971 में होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारी इंडिया की 1971 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी। किन्होंने इसको पब्लिश की थी? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अथॉरिटी हमारी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इसको पब्लिश की थी। ठीक है, पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे कि अपन ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, और ये कंपाइल्ड की ना होम्योपैथी फार्माकोपिया कमेटी के द्वारा इसको कंपाइल्ड किया गया था। तो इसके बारे में अपन पूरी डिटेल में अपन आगे की वीडियो में देखेंगे। तो इन सभी के ईयर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैरल डब्ल्यू कैस्परी, इन्होंने फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया पब्लिश की थी 1825 में। जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया भी 1825 में। ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया 1870 में। होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए 1897 में। अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1882 में। उसके बाद है अमेरिकन होम्योपैथी डिस्पेंटोरिया भी है, ये 1884 में था। उसके बाद है होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 1971 में। और महेश भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1893 में। इसके अलावा और भी फार्माकोपिया हैं, जैसे कि ब्राज़ीलियन है, मैक्सिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया ऑफ फ्रांसिसिस है। ठीक है, तो ये भी और भी हैं, तो इसके बारे में अपन आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप लोग जो मेन है उनके बारे में डिटेल में जानकारी ले लीजिए और अच्छे से सभी के ईयर याद कर लीजिए, कौन सी कब पब्लिश की थी और किन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द नेम ऑफ द फर्स्ट फार्माकोपिया वॉज। ठीक है, तो फर्स्ट होम्योपैथी को फार्माकोपिया कौन सी है? एम भट्टाचार्य, फार्मास्यूटिकल मैनुअल, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया या नन? तो राइट आंसर ऑप्शन सी ही होना चाहिए। इसमें राइट आंसर बी दिया है पर मे बी ये रॉन्ग आंसर। ठीक है, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट नेम ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड बाय, कब किन्होंने पब्लिश की थी अपन देखे ही थे। ठीक है, बोरिक एंड टैफल ने। अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया किन्होंने पब्लिश की थी? बोरिक एंड टैफल ने। ऑटिस क्लॉप किन्होंने की थी? होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ये सभी नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शुगर ऑफ मिल्क इज ए नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ। शुगर ऑफ मिल्क का उपयोग किस चीज़ के प्रिपरेशन में नहीं करना चाहिए? बायोकेमिक मेडिसिन के में, टैबलेट में, कोन्स बनाने में या फिर प्लेसिबो में? तो राइट आंसर है कोन्स बनाने में शुगर ऑफ मिल्क का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो कॉर्न्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है? कैन शुगर एंड एग एल्ब मिल्क से मिक्स करके प्रिपेयर किया जाता है, ना कि शुगर ऑफ मिल्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द कॉर्न। केन शुगर एंड एग एल्ब्यूमिल से मिल के कॉर्न्स प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 कन्वर्ट ग्लोब्यूल्स इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑक्जेलिक एसिड, केन शुगर एंड पिक्रिक एसिड। Concentrated HNO3 convert a globules into oxalic acid. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिगार्डिंग द ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स के बारे में इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? साइज 8 से 80 होता है, स्वीटर देन मिल्क शुगर, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर है सॉल्युबल इन एल्कोहल। एल्कोहल में इजिली सॉल्युबल नहीं होता है शुगर ऑफ मिल्क। साइज इसका 8 से 80 होता है, ये राइट है। स्वीटर देन मिल्क शुगर, ये भी राइट है। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है लेकिन अल्कोहल में इजिली सॉल्युबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि टाइचुरेशन की प्रोसेस के लिए अपन शुगर ऑफ मिल्क का उपयोग करते हैं। ऐसे तत्व जो कि इजिली सॉल्युबल नहीं होते हैं अल्कोहल में, उस मेडिसिन को अपन टाइचुरेशन की प्रोसेस के थ्रू मेडिसिन बनाते हैं, जिसके लिए अपन शुगर ऑफ मिल्क का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कॉमन साइज ऑफ कोन्स। कोन्स का कॉमन साइज क्या होता है? 6, 8, 10 या 20? तो राइट आंसर है 6
6 नंबर का कौन जनरली उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है निजलर्स रीजेंट डिटेक्ट विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन द वाटर। निजलर्स रीजेंट डिटेक्ट विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन द वाटर, क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या अमोनिया। तो राइट आंसर इसका अमोनिया की इम्प्योरिटी बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ अल्कोहल इन इंडिया। इंडिया में मेन सोर्स क्या है अल्कोहल के लिए? स्टार्ची सब्सटेंस, बीट एंड कैरेट्स, मोलेसेस या फिर कैन शुगर। तो राइट आंसर इसका मोलेसेस। मेन सोर्स ऑफ अल्कोहल इन इंडिया इज द मोलेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। Filling the blank is prepared from destructive distillation of wood, methyl alcohol, ethyl alcohol, methylated spirit या vegetable soap। तो right answer is methyl alcohol is prepared from destructive distillation of the wood। Next question है alcohol is a powerful preserver of the plant and animal tissue at the which percent strength? Alcohol is a powerful preserver of plants and the animal tissue at the which percent strength? 60, 70, 80 या 90? That is the 70% of strength। Right answer is option B। नेक्स्ट देखते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसीज अंडर द डेसिमल स्केल अल्कोहल इज यूज। डेसिमल स्केल में पोटेंसी प्रिपरेशन करने के लिए अल्कोहल कौन सा यूज किया जाता है? डाइल्यूट अल्कोहल, डिस्पेंसिंग, रेक्टिफाइड स्पिरिट या स्ट्रॉन्ग। तो डेसिमल स्केल के लिए डाइल्यूट अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर द डाइल्यूशन पर्पस अल्कोहल इज यूज इन इंडिया। डाइल्यूशन पर्पस के लिए इंडिया में कौन सा अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? डाइल्यूट, डिस्पेंसिंग, रेक्टिफाइड स्पिरिट, 60 OP या फिर स्ट्रॉन्ग। तो राइट आंसर है रेक्टिफाइड स्पिरिट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर अंडर द क्लास 1 to 4 अल्कोहल इज यूज। ठीक है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर अंडर द क्लास 1 to 4 विच नंबर ऑफ विच अल्कोहल इज यूज इन 1 to 4 क्लास। तो राइट आंसर इसका स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लिसरीन इज ए सॉल्युबल इन। ग्लिसरीन किस में सॉल्युबल है? फिक्स्ड ऑयल, अल्कोहल, ईथर या क्लोरोफॉर्म। तो ग्लिसरीन अल्कोहल में सॉल्युबल है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ म्यूलिन ऑयल इज ए यूज। म्यूलिन ऑयल के प्रिपरेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरीन का, ऑलिव ऑयल का, वैसलीन का या फिर पैराफिन का। तो ग्लिसरीन से बनाया जाता है म्यूलिन ऑयल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं व्हीकल यूज टू प्रिपरेशन है एपी स्मेल मदर टिंचर। एपी स्मेल मदर टिंचर के लिए कौन से अल्कोहल का उपयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑलिव ऑयल इज ए सॉल्युबल इन। ऑलिव ऑयल किस में सॉल्युबल है? क्लोरोफॉर्म में, सॉल्वेंट ईथर में, बोथ में या फिर इथाइल अल्कोहल में। ठीक है तो ऑलिव ऑयल सॉल्युबल है बोथ क्लोरोफॉर्म एंड सॉल्वेंट ईथर दोनों में इजिली सॉल्युबल है ये। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लिलीमेंट इन द प्लेस ऑफ ऑलिव ऑयल। तो लिलीमेंट बनाने के लिए ऑलिव ऑयल की जगह अपन और क्या ले सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। आलमंड ऑयल, सीजम ऑयल, चूल मोगरा ऑयल या फिर ऑल। तो इसके लिए अपन आलमंड ऑयल का उपयोग कर सकते हैं लिलीमेंट बनाने के लिए। जनरली ऑलिव ऑयल का उपयोग किया जाता है लेकिन यदि ऑलिव ऑयल उपलब्ध नहीं है तो अपन आलमंड ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोजेमरी ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द रोजेमेनस रोजेमेरिनस ऑफेंसेलिस। रोजेमरी ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द रोजेमेरिनस ऑफेंसेलिस? वुड, सीड, बार्क एंड फ्लावरिंग टॉप। तो कहाँ से लिया जाता है? फ्लावरिंग टॉप से। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड में? 0.815 से लेकर के 0.880। ठीक है राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन इज ए डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें से डाईहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइलिन ग्लाइकॉल, मिथाइल ग्लिकॉल या फिर ग्लिसरॉल। तो मिथाइलिन ग्लिकॉल इज द डाईहाइड्रिक अल्कोहल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ स्पिरिट वेट पार्ट विच पार्ट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है प्रूफ स्पिरिट वेट
फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। तो राइट आंसर है 12/13 पार्ट। प्रूफ स्पिरिट वेट इज ए 12/13 पार्ट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग पावर ऑफ आर्सेनिक अंडर द न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ड्रग इज। तो न्यू मेथड के अंतर्गत आर्सेनिक का ड्रग पावर कितना होना चाहिए? तो वो है 1/100। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग पावर ऑफ कैक्टस अंडर द न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैक्टस का कितना होना चाहिए न्यू मेथड के अंतर्गत? 1/20। लैकेसीज प्रिपेयर्ड अंडर द विच क्लास। लैकेसीज किस क्लास के अंतर्गत आती है? क्लास 8 के अंतर्गत आती है, जो कि ट्राइचुरेशन की प्रोसेस के थ्रू इसमें मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ट्राइचुरेशन के लिए कौन कौन से क्लास आते हैं? 7th 8th एंड 9th। तो लैकेसीज 8th क्लास के अंतर्गत आती है। मेलेंड्रियम इज प्रिपेयर्ड अंडर द विच क्लास। मेलेंड्रियम कौन से क्लास के अंतर्गत आती है? ऑप्शन देख लीजिए इसमें से। राइट आंसर है क्लास 9 के अंतर्गत आती है मेलेंड्रियम। ठीक है, तो ये भी ट्राइचुरेशन की प्रोसेस के थ्रू है। यूफ्रेसिया प्रिपेयर्ड अंडर द 1 2 3 4 या 4। ठीक है, 4 तक ही ऑप्शन है, तो क्लास 2 के अंतर्गत आती है। मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है यूफ्रेशिया का। मोस्ट जूसी, मीडियम जूसी, लीस्ट जूसी अपन पढ़े ही हैं, तो ये क्लास 2 के अंतर्गत आती है। उसी तरह रूटा किस क्लास के अंतर्गत आती है? रूटा क्लास 1 के अंतर्गत आती है। सीना इज प्रिपेयर्ड अंडर द विच क्लास। सीना कौन से क्लास के अंतर्गत आती है? क्लास 4 के अंतर्गत। पल्सेटिला इज प्रिपेयर्ड अंडर द विच क्लास। पल्सेटिला क्लास 3 के अंतर्गत आती है। नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड अंडर द विच क्लास। नाइट्रिक एसिड क्लास 5th ए के अंतर्गत आती है। मदर सॉल्यूशन बनाते हैं अपन एक्वस सॉल्यूशन से, तो वो 5th एंड 6th। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड अंडर द विच क्लास। तो ये 5th बी के अंतर्गत आती है। फ्लोरिक एसिड 5th बी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं विच वन इज फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड अंडर द क्लास 6th ए के अंतर्गत। इनमें से कौन सी मेडिसिन नहीं आती है? बेंजोइक एसिड, कार्बोलिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर ग्लोनाइन। तो एसिटिक एसिड क्लास 6th ए के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी सभी आती हैं, लेकिन एसिटिक एसिड इसके अंतर्गत नहीं आती है। क्रोटॉन टिक इज प्रिपेयर्ड अंडर द विच क्लास। क्रोटॉन टिक कौन से क्लास के अंतर्गत आती है? वो 6th बी के अंतर्गत आती है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइपेरिकम इज प्रिपेयर फ्रॉम। हाइपेरिकम किससे प्रिपेयर किया जाता है? वूल प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स, रूट से फिर या सीड से या लीफ से। तो वूल प्लांट इंक्लूडिंग रूट से हाइपेरिकम प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रोसेरा इज प्रिपेयर फ्रॉम। ड्रोसेरा को कैसे प्रिपेयर करते हैं? वूल प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स, रूट से या फिर राइजोम से या फिर लीफ से। तो इसको भी इंक्लूडिंग रूट्स के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है ड्रोसेरा एंड हाइपेरिकम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। लोबेलिया इन्फ्लेंटा इज प्रिपेयर फ्रॉम द वूल प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स, वूल प्लांट एक्सक्लूडिंग रूट्स, राइजोम से या फिर लीव से। ठीक है, तो लोबेलिया इन्फ्लेंटा इज प्रिपेयर फ्रॉम वूल प्लांट एक्सक्लूडिंग रूट्स। उसमें रूट्स का उपयोग नहीं किया जाता है लोबेलिया इन्फ्लेंटा मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। तो राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये थे आज के 50 MCQs। होप करती हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और यदि हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।